हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपका लेखा लिपिक की जो परीक्षा होनी थी दोस्तों, उसका जो है सिलेबस आउट कर दिया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सिलेबस है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि जो ये अकाउंट लेखा लिपिक का आपका या अकाउंट क्लर्क का जो भी सिलेबस होने वाला है, वो आपका 11th और 12th की जो अकाउंटेंसी है उसी पे आधारित जो है 100 नंबरों की परीक्षा आपकी होनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ये अपलोड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का ये जो पेपर है वो एक ही पेपर होना है जो कि 100 मार्क्स का होगा दोस्तों, और जिसमें आप लोगों का एनसीईआरटी बेस 11th और 12th की अकाउंटेंसी पे आधारित 100 नंबरों का ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा। चलिए देख लेते हैं। साथ ही आयोग ने डिटेल सिलेबस भी इसमें अपलोड किया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें, फर्स्ट ईयर से लेके इन्होंने यूनिट वाइज बांटा है। पहली यूनिट है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतने आप लोगों के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। साथ ही थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये मेन मैं आप लोगों को यूनिट बता देता हूँ। तीसरी यूनिट है आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और फिर बात करते हैं, अगली है यूनिट है आपकी ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और फिर बात करते हैं अगली यूनिट की। अगली यूनिट है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। अगली यूनिट है 6 यूनिट है अकाउंटिंग फॉर बिल एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। और फिर बात करते हैं अगली यूनिट, पार्ट बी में बांटा है इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट बी, और फिर उसमें यूनिट दे रखी है यूनिट 7, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं जो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है डिटेलिंग। साथ ही बात करते हैं यूनिट 8 में जो इन्होंने दे रखा है, यूनिट 8 है आपकी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यूनिट 9 में दे रखा है कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग। और यूनिट 10 जो है वो है आपकी अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों का जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस आपके अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। चलिए देखते हैं। इसके अलावा भी जो है, ये तो आपका ये पूरा सब्जेक्ट यूनिट 10 जो आपके 11th की जो बुक है वहाँ से आएंगे। फिर उन्होंने जो अगला सिलेबस दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों आपकी जो 12th की जो बुक है वहाँ से भी क्वेश्चन ले रखे हैं, और वहाँ पे भी यूनिट वाइज इन्होंने बांटा है। चलिए देख लेते हैं वहाँ क्या क्या है। पहली यूनिट में बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अगली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप यूनिट 3 में आपका दे रखा है रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप। फिर यूनिट 4 में दे रखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। और फिर बात करते हैं, इसमें भी पार्ट बी करके यूनिट 5 दे रखी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस प्रकार से यूनिट 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट, यूनिट 7 ओवर व्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं यूनिट 8, यूनिट 9। इस प्रकार से दोस्तों यूनिट 9 तक जो लास्ट यूनिट है आपकी वह है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड भी आप लोगों का जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो आपकी 12th में 9 यूनिट, और बात करते हैं 11th में 10 यूनिट आप लोगों को रीड करने हैं। आप लोग इस पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना भी इसने सिलेबस दे रखा है यूनिट वाइज आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैंने इससे पूर्व भी आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग सिर्फ 11th-12th पढ़िएगा। सेम उसी प्रकार से आयोग ने अपने सिलेबस में भी इसे सारे सिलेबस को इंक्लूड किया है, तो आप लोग यूनिट वाइज इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जो भी अपनी स्टडी तैयार करिए। मुझे लगता है हो सकता है मे बी ये मार्च अप्रैल में ये पेपर भी आपका आयोजित करा सकता है आयोग। अभी तो फ़िलहाल असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की जो परीक्षाएं हैं, जो भी 8 परीक्षाएं होनी है वो अक्टूबर नवंबर में, मुझे लगता है उसका भी जो है निर्धारित कैलेंडर अभी निकाल देगा। ठीक उसके बाद मेरे हिसाब से रेगुलर ही ये परीक्षा करवाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बाकी फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।